देखो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने मेंसुरेशन में लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हैं? मतलब हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया, चतुर्थों के बारे में पढ़ लिया, समझ रहे हैं बात को। साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ लिया था? ट्रायंगल भी पढ़ लिया था। अब पढ़ना बचा है सर्कल। ज्योमेट्री वाला सर्कल अलग था, जो वहाँ पढ़ा दिया है वो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं बात को। मेंसुरेशन का पढ़ना है सर्कल, और जो प्रॉपर्टी हमने सर्कल की वहाँ पढ़ा दी थी उनको यहाँ केवल रिवाइज करा देंगे, समझ रहे। फिर दो बार नहीं पढ़ाना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले समझो, मेंसुरेशन में एक डिग्री का यूज होता है, वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। आपको याद रखना है, जब भी आप किसी डिग्री को, किसको डिग्री समझते हो? कोण। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? रेडियन में। अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं बताओ, तो आपको याद रखना है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? जब भी आपको डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन में। क्या कर देंगे आप डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो आप बोलोगे अगर हम डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दें? पाई बाई 180 से, तो क्या बन जाएगा वो? रेडियन। क्या बन जाएगा? रेडियन। समझ गए बात को। तो जैसे हम आपसे कहें थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे थीटा इंटू पाई बाई 180। समझ रहे बात को। ये किस में है? डिग्री में। ये किस में है? रेडियन में। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि जब भी हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री को पाई बाई 180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? रेडियन। मतलब जैसे हम आपसे कहें कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 60 इंटू पाई बाई 180। तो 63 × 180 मतलब पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 3 रेडियन के। थीटा मतलब 60 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 3 रेडियन के। समझ गए? जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, आप क्या करोगे? उस डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दोगे। नोट कर लो। हो गया? ठीक है। अब आप ध्यान लगाएंगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सर्कल ही है। सर्कल में भर भर के क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में भी। आप ध्यान लगाएंगे, नहीं लगेगा तब भी लगाएंगे। देखो, आप पूछो, अगर हम आपसे पूछे सर्कल क्या है, तो हमने आपको सर्कल क्या है ये ज्योमेट्री में बता दिया था। वृत्त क्या है हमने आपको बता दिया था। तो हमने आपको बताया था वृत्त जो है वो r त्रिज्या वाला एक क्या है? गोला है। क्या है? r त्रिज्या वाला एक गोला है, जिसके केंद्र से उस गोले की सारी दूरियां बराबर हैं। क्लियर है? हाँ। तो आपको पता है कि अगर ये एक सर्कल है, ये क्या है?
अगर ये एक सर्कल अर्थात एक वृत्त है तो इस वृत्त का कहीं केंद्र होगा, सेंटर होगा, और उस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी बिंदु की दूरी बराबर होगी। हमने मान लिया एक बिंदु यहाँ था, तो अगर ये दूरी r है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भी r होगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भी r होगी, इस बिंदु से यहाँ पे भी दूरी r होगी, इस बिंदु से यहाँ पे दूरी भी r होगी। मतलब इस सर्कल पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, इस सर्कल के सेंटर से सारी दूरियां बराबर होंगी। आप बताओ ये पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा जिसको हम रंग रहे हैं, बताओ ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, अर्थात सर्कल की परिधि है। क्या है सर्कल की परिधि। तो आप बताओ जब r रेडियस से आप एक पूरा चक्कर घूमोगे तो कितना घूमोगे। आपको पता है अगर ये r आधा घूमेगा तो 180 घूमेगा, जब पूरा घूमेगा तो 360 घूमेगा। 360 का मतलब क्या है 2 पाई, एक पाई का मतलब 180 और 360 का मतलब 2 पाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है तो आप बोलोगे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर और कितनी दूरी से मारा। क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। कोई दिक्कत, आगे समझो। अगर हम आपसे पूछें कि अब बताओ यहां से इस बिंदु से लेके ये पूरी दूरी क्या होगी तो आप बोलोगे डायामीटर। क्या होगी डायामीटर। डायामीटर किसका डबल होता है रेडियस का। कैसे आप बोलोगे r प्लस r 2r। 2r किसके बराबर है डायामीटर के। किसके बराबर है डायामीटर के। आ गई बात। मतलब आप बोलोगे सरकमफेरेंस c होता है c। अगर इस 2r को उठा के नीचे ले आए तो 2r बराबर हो जाएगा पाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो c क्या है सरकमफेरेंस, 2r क्या है डायामीटर। तो आप बोलोगे किसी सर्कल में उस सर्कल के सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना, पाई बदलता है नहीं बदलता है। तो आप बोलोगे किसी सर्कल के सरकमफेरेंस, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस और उस सर्कल का डायामीटर। डायामीटर बोलो चाहे डबल ऑफ रेडियस बोलो, दोनों बातें सेम है। किसी सर्कल के सरकमफेरेंस और उस सर्कल के डायामीटर का रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है पाई। यहीं से पाई का जन्म हुआ है। आज समझ में आया पाई कहाँ से आया। पाई यहाँ से आया है। पाई की वैल्यू क्या होती है आप मान लेंगे 3.14। क्या मान लेंगे आप पाई को तब तक सॉल्व नहीं करेंगे मेंसुरेशन में जब तक आखिरी स्टेप ना आ जाए। समझ रहे हैं ना। क्योंकि आखिरी स्टेप आने का मतलब हमारा ये है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पाई की ऐसी वैल्यू मतलब ऐसे डिजिट फिक्स करता है कि पाई कट जाता है जाके। तो पाई को आप हल नहीं करने लगेंगे कि आपने 3.14 रख के पहले मल्टीप्लाई करा लिया अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं ना। ऐसी वैल्यू हमेशा दी होगी कि पाई कट गया होगा मैक्सिमम केसेस में। क्लियर हो गया। छाप लो जल्दी से। आप बताओ
तो अगर आपसे पूछा जाए किसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, उसकी रेडियस क्या होती है 2r, क्या होती है 2r। भाई बोला करो गधे। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब क्लियर है ना। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, जिसको हमने आपको इसके पहली वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर देखो कैसे समझोगे, यहाँ देखो, अगर आप आर रेडियस ले रहे हो, आर रेडियस, तो सरकमफेरेंस कितना आ रहा है 2 पाई आर, और एरिया कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर। देखो यहां से जब आपने आर रेडियस लिया तो सरकमफेरेंस कितना आया 2 पाई आर। वहां भी देखो जब आपने आर रेडियस लिया तो एरिया कितना आया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप रेडियस को आर ना लेके कोई वैल्यू मानो, मतलब आप मान लो 7 सेंटीमीटर, आप 7 यूनिट मान लो, तो सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 44 पाई। ना पाई ही सवाल कर लो, 44 ही आएगा ना। कितना आएगा 44 यूनिट आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा 154 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपने रेडियस को 7 टाइम्स किया, हर चीज 7, एरिया पेरीमीटर भी 7 टाइम्स हो गया, जबकि एरिया 7 स्क्वायर टाइम्स हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप आर रेडियस वाले सर्कल में, जब भी आप आर रेडियस वाले सर्कल में, समझ रहे हो ना, उसकी रेडियस में जो चेंज करोगे जितने गुने का, उतने गुने का ही चेंज सरकमफेरेंस में आएगा, उतने गुने के स्क्वायर का चेंज एरिया में आएगा। नोट कर लीजिए। हो गया, आगे समझो। हेडिंग डालो आप, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर समझते हो किसको बोलते हैं? सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड। हिंदी में क्या होता है? त्रिज्य खंड। तो वृत्त का त्रिज्य खंड। हेडिंग हिंदी वाले छात्र हेडिंग डालेंगे वृत्त का त्रिज्य खंड। जैसे देखो, अगर ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है। अगर हम यहां से एक रेखा खींच दें, ऐसे कुछ क्या करें, अगर हम यहाँ से एक रेखा खींच दें तो ये रेखा क्या कहलाएगी? इस वृत्त की कॉर्ड कहलाएगी। अगर ये सर्कल का सेंटर है, ये रेखा यहाँ से गुजार दें सेंटर से, तो क्या कहलाएगी? सर्कल का कॉर्ड भी कहलाएगी, सर्कल का डायामीटर भी कहलाएगी। समझ गए? ठीक है, आगे। तो सेक्टर का मतलब समझते हो?
त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो आपने कहा ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट की दूरी बराबर होगी। आपने बोला एक पॉइंट ये है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ये है। तो जब सेंटर से उन पॉइंट्स को मिलाओगे तब बनेगा एक सेक्टर। क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। ये त्रिज्याओं ने खंड कर दिया ना इतना। अगर ये त्रिज्या नहीं खींचती तो टुकड़ा बनता तरबूज का? नहीं बनता ना। ऐसे तो होता है तरबूज का टुकड़ा, होता है। तो आप बोलोगे इन त्रिज्यखंडों की रेडियस के बीच एक कोण बनेगा, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। और ये सेंटर है सर्कल का O, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। तो यहां O से लेके A तक की डिस्टेंस स्मॉल r होगी कि नहीं होगी? रेडियस। O से लेके B तक की डिस्टेंस स्मॉल r होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ ये जो टुकड़ा है थीटा, ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? तो आप बोलोगे थीटा बाई 360 पार्ट है, अर्थात सेक्टर है। पूरे सर्कल का ये इतना एक पार्ट है। आ गई बात? आगे बताओ। हम आपसे पूछ लें कि ये एक पूरा सर्कल है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? इस सेक्टर का, इस सेक्टर का बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे किसी भी सर्कल का एरिया होता है, क्या होता है किसी भी सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। और ये इसी सर्कल का तो ही एक हिस्सा है। अगर पूरे वृत्त का उतना हिस्सा ले लेंगे, जैसे 12 का तीसरा हिस्सा ले लो तो 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 12 गुणे 1/4। क्लियर है? तो अगर आप इस सेक्टर का एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सेक्टर का एरिया आप बोलोगे सेक्टर सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल के उस पार्ट को सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो सेक्टर का एरिया निकल आएगा। वो पार्ट कितना है? वो पार्ट है थीटा बाई 360। ये किसका एरिया आ गया? सेक्टर का। समझ गए? आपसे इसी तरीके में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, एक त्रिज्यखंड खींचा गया है किसी वृत्त के अंदर जिनकी त्रिज्याओं की दूरी 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री है। तो बताओ त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे त्रिज्यखंड का एरिया होगा पाई 14 का स्क्वायर इंटू 60/360। तो आप बोल दोगे 196 पाई इंटू 1/6। काट लेंगे, 6 तिरक 18 और 6 दूनी 12। यही आ जाएगा? आ जाएगा? या फिर कट नहीं रहा है तो पूरा मत काटो, उतना ही छोड़ दो। कितना आ जाएगा? आप बोल दोगे जितना कट रहा उतना काटो, 2 से तो कट ही जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। तो आप बोल दोगे 2 से कटने के बाद हो जाएगा 9 8 पाई/3, मतलब 98 पाई/3 किसका एरिया हो गया? उस त्रिज्यखंड का एरिया हो गया। कर लोगे? नोट कर लो। आ गया बेटा? देखो आगे समझो।
कभी कभी आपसे पेपर में ये एक आर्क है कि नहीं बताओ, ये क्या ये एक चाप नहीं है? चाप, क्या नाम है चाप का? चाप AB। तो अगर हम आपसे पूछ लें चाप AB की लंबाई बताओ, ये चाप का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? आप हमको लेंथ ऑफ आर्क AB बताओ। आर्क का चिन्ह होता है ऐसे, आर्क ऐसे तो लगता है, ऐसे आगे, तो क्या आएगा? आप बोलोगे आर्क किस पे बना है? सरकमफेरेंस पे, तो आप बोलोगे सरकमफेरेंस सर्कल का 2 पाई r कितने पार्ट में बना है? तो θ/360 पार्ट में बना है। ये क्या निकल आया? आर्क की लंबाई निकालने का तरीका आ गया। सब याद रखना है, जो भूल जाओ। अगर आप सर्कल के एरिया को सेक्टर के हिस्से से गुणा करा देंगे, क्या निकल आएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर सर्कल के सेक्टर को, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को उस सर्कल के किससे गुणा करा दोगे? भाग से, तो क्या निकल आएगा? आर्क की लंबाई। जल्दी छापो। हो गया? आप बताओ। देखो, अगर आप पाई को उधर भेज दो, पाई को, तो क्या हो जाएगा? आप बोल दोगे आर्क AB की लंबाई बराबर हो जाएगा 2r इंटू पाई θ/360। ये क्या है? ये आप इसको और काट के छोटा कर लो, तो आप हमको बताओ r पाई θ 180 ये क्या है? क्या ये डिग्री रेडियन नहीं है? ये रेडियन ही तो है। ये कोण का मान रेडियन में है। कोण का मान रेडियन में क्या होता है? जितना कोण को π/180 से गुणा करा दो, किस में आ जाता है? रेडियन में। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो आर्क की लंबाई बराबर होती है, आर्क की लंबाई बराबर होती है, हमने आर्क की लंबाई को L कह दिया, आर्क की लंबाई बराबर होती है रेडियस इंटू एंगल के, मगर एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। बोलो, क्या हम ये नहीं कह सकते इस बात को? देखो, यही तो लिखा है, आर रेडियस, ये क्या है? एंगल है, मगर किस में है? रेडियन में है। हेलो, हाँ काट लें, लिखेगा तो ऐसा ही। हाँ बस ख़त्म। अगर रेडियन डायरेक्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर पेपर में डायरेक्ट कभी देता नहीं है। तो आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ डिग्री रेडियन किसके बराबर होगा, मतलब एंगल किसके बराबर होगा? ये डिग्री रेडियन है, ये एंगल चिन्ह डिग्री रेडियन का, आप बताओ किसके बराबर होगा? आप बोल दोगे लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगा? अरे लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ के लेंथ ऑफ आर्क को अगर आप रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल नहीं निकल आएगा।
तो क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सबसे ज़्यादा यही पूछता है, सबसे ज़्यादा। आपको आर्क की लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, आपको कोण निकालना होगा। कर लोगे? आगे देखो, ये आपने सेक्टर निकाला, अब आप निकालेंगे सिगमेंट, वृत्तखंड। त्रिज्यखंड समझ गए? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड एक ऐसा खंड है जो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त को बांटा जाता है, समझ गए? जबकि वृत्तखंड क्या है? चापों द्वारा वृत्त को बांटा जाता है। चाप, अरे चाप नहीं भाई, कॉर्ड, कॉर्ड, जीवाओं द्वारा। किसके द्वारा? जीवाओं के द्वारा। त्रिज्यखंड किसके द्वारा बनेगा? त्रिज्याओं के द्वारा। जबकि वृत्तखंड किसके द्वारा बनेगा? जीवाओं के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाओं के। बताना। अगर हम आपके सामने, आप लिख लेंगे सिगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्त का वृत्तखंड। अगर हम आपके सामने एक वृत्त बनाएं और यहां से एक जीवा खींच दें, एक जीवा खींच दें, तो ये क्या होगा? सिगमेंट होगा। कैसा? छोटा है तो कैसा होगा? माइनर सिगमेंट होगा, और ऊपर वाला मेजर सिगमेंट होगा। ये सर्कल की कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा। अगर आप इनको मिलाओगे ऐसे, तो आपके पास दो चित्र हो जाएंगे, कुछ इस रूप में, एक इस रूप में हो जाएगा, हो जाएगा, और दूसरा ये रहेगा जैसे तरबूज से फांकी काट के बाहर निकाल लो। तरबूज ऐसा गोल मटोल रहता है, ये फांकी निकाल के बाहर धर ली हमने। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे बताओ? अभी कौन बालक नहीं समझा? समझ गए? आगे समझो। तो आपको यहाँ क्या किया जाएगा? आपसे पेपर में इसके बारे में पूछता है, इसके बारे में, ये जिसको हम रंग रहे हैं, ये इसकी जानकारी आपसे लेता है पेपर में, इसकी। तो आप इसकी जानकारी कैसे निकालोगे? आपको पेपर में ये सर्कल का सेंटर O है, ये रेडियस है, रेडियस है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और उनका क्या खींचा गया है? एक सिगमेंट खींचा गया है। सिगमेंट की सेक्टर, सिगमेंट सेक्टर किसके द्वारा खींचा जाएगा? रेडियस के द्वारा। इसी इसको हटा दें, क्या बन जाएगा? त्रिज्यखंड बन जाएगा। समझ रहे बात को? तो अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे, बताओ एरिया कैसे निकालोगे? कैसे कैसे निकालोगे?
जल्दी बोलो, कैसे निकालोगे? बोलो भाई। देर नहीं लगेगी? देर लग जाएगी ना, और देर लग जाएगी तो फिर करने का फ़ायदा क्या रहा? और बताओ कैसे कर सकते हैं? बताओ। अगर हम आपसे पूछें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट है, तो अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो आप हमको क्या बताओगे? बताओ। आप बोलोगे एरिया ऑफ सेगमेंट कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान रखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर में अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो क्या निकाल आएगा? क्या एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं निकाल आएगा? तो तुम काहे नहीं बुद्धि लगा पाते हो? समझो, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7/7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7/7 है तो उसका एंगल 60/60/120 होता है। ना याद हो तो याद कर लो। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7/7 है तो उस सर्कल के एंगल क्या होते हैं? 30/30/120। क्या होते हैं? 30/30/120। फिर समझ लो, अगर किसी ट्रायंगल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उस ट्रायंगल के एंगल 30/30/120 डिग्री होते हैं। समझो, तो ये एंगल कितना होगा? 30। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 120। क्लियर है? एंगल का रेशियो क्या है? एंगल का रेशियो है 30/30/120। तो साइड का रेशियो क्या होगा? 1:1/√3। तो यहां 7 ये 7√3 आ जाएगी। 1/1√3, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो 7/7/7√3 आ गई? नहीं आ गई बात? आगे समझो। तो आप हमको बताओ कि ये क्या है? ये आप बोलोगे ये है हमारे पास सेगमेंट। ये देखो ना नीचे, ये क्या है हमारे पास? सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होगा? इस सेक्टर के एरिया में क्या घटा दें? ट्रायंगल का एरिया। क्या निकल आएगा? सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ये क्या है? सेक्टर। और ये क्या है? इस बात को बिगाड़ दें अब। समझा दिया है क्योंकि आपने नोट भी कर लिया होगा।
नोट क्या करना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स 30, 30, 120 हैं तो उसकी साइड्स क्या होंगी, 1:1:√3, ठीक है। या फिर किसी ट्रायंगल की साइड्स 1:1:√3 हैं तो एंगल कितने होंगे, 30, 30, 120। आगे बताओ, तो बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का, गलत होता ना, घूसा मार देंगे बिल्कुल। क्या होगा, क्या होगा आप बताओ छुटकी। हाँ क्या होगा, πr² की 2πr। हाँ इसका एरिया हम पूछ रहे हैं, इसका ये सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, हाँ r त्रिज्या वाले सेक्टर की एरिया निकालने का क्या तरीका होता है। देखो पलटो जरा अपनी कॉपी, क्या लिखा है, किसका एरिया निकालने का, सेक्टर का। क्या होता है, πr²θ/360। तो एंगल कितना है हमारे पास, 120। तो क्या आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7। आर कितना है, 7, कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि r² होता है। थीटा कितना है, 120। टोटल एंगल कितना था, 360। तो 120/360 कितना आ जाएगा, 1/3। ये एरिया आ गया इसका। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा। आप बोलोगे 1/2 आएगा, 1/2। बेस कितना है, ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा आप बताओ दिव्या, कैसे निकलेगा, साइन रूल लगा लें, आइसोसेलेस। आप साइन रूल लगा के सबसे बेस्ट है, निकाल लें। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एंगल मेकिंग साइड इनटू साइन एंगल। तो आप बोलोगे 1/2 7 × 7 × साइन 120। ये एरिया आ गया ट्रायंगल का, आ गया, बोलो नहीं आया बेटा। अरे भाई 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एंगल मेकिंग साइड इंटू साइन 120, क्योंकि एंगल 120 था। कितना आ गया बताओ हल करके, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, जल्दी हल करके बताओ सब लोग। किसको, अबे वो एंगल है, वो वैल्यू है, वो कैसे कट जाएगी। कितना आ जाएगा देखो, ऐसे काट लो। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 22 सत्ते 154, 154/3। ये इसका एरिया हो गया सेक्टर का। यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कितनी होती है, तो ये है √3/2। ये कितना हो जाएगा, तो क्या 49 √3/4 नहीं हो जाएगा, 49 √3/4। ये किसका एरिया आ गया, सेगमेंट का। खत्म, नहीं आया हो तो बताओ अभी। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब आप समझिए क्या प्रोसेस है पूरा।
जब भी आपको एरिया निकालना होगा किसका, सेगमेंट का, तो आप किसका एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट। किसका एरिया निकालने के लिए, अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकाल आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एंगल मेकिंग साइड इनटू साइन एंगल। हाँ बेटा, हाँ उसका कोई काम ही नहीं है। और अगर ऐसे वो 7 के 8 सेंटीमीटर होता तब भी यही लगता है, तब भी यही लगता है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये हमेशा 7 का मल्टीपल ही देगा, क्योंकि चीज़ उसी के लिए फिक्स है। अगर वो नहीं देगा तो फिर बीच का एंगल हमको उसको देना पड़ेगा। अब माइनर सेगमेंट निकाल लोगे। अब आप देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, माइनर सेगमेंट निकाल लोगे ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लोगे। अब आप देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखो अगर हम आपके सामने एक सर्कल बनाएं, कुछ इस रूप में सर्कल बनेगा। अगर हम इसकी कॉर्ड ड्रा कर दें तो ये ड्रा हो जाएगी, ये, हाँ बेटा ठीक। अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दें तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या ये हमारा माइनर सेगमेंट नहीं होगा, छोटा वृत्तखंड नहीं होगा, और ये बाकी बचा बड़ा वृत्तखंड होगा। तो इसका कहीं ना कहीं सर्कल होगा, ये सर्कल की रेडियस हो गई। दिमाग यहीं लगाओ गधा, यहीं दिमाग लगाओ। ये एक एंगल होगा, ये रेडियस होंगी। हमने मान लिया ए और बी। आप बताओ ये जो आकृति बनेगी कुछ इस रूप में, ये क्या होगी, ये क्या होगी, आप हमको बताओ, जल्दी बताओ ये क्या होगी। हाँ बेटा, हाँ चलो। देखो आप समझो, आप उसको थोड़ी देर के लिए भुलाओ। अगर इससे ये त्रिभुज ऐंच लो, थोड़ी देर के लिए ऐंच लो, तो बनने वाली आकृति क्या होगी, क्या सेक्टर नहीं होगी, सेक्टर होगी, होगी कि नहीं होगी, सेगमेंट नहीं होगी, सेक्टर होगी। अगर अब इसको फिर से दे दो ट्रायंगल, क्लियर है, तो क्या ये नहीं बन जाएगा, ये जो हमारा बड़ा वाला है। मतलब अगर आप सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दोगे तो क्या मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं आ जाएगा। देखो समझो, जैसे इसके पास यही तो नहीं है, ये समझना, जैसे इसके पास ये ट्रायंगल नहीं है, इसका ट्रायंगल हम लोगों ने बाहर छीन लिया है, ये काट के बाहर निकाल लिया है। अगर ये भी इसको दे देते तो ऐसा हो जाता, और ये माइनर सेगमेंट हो जाता। तो आप बोलोगे हमको इतना निकालना है, समझ रहे बात को। तो अगर इसको ये ट्रायंगल दे दो तो बात बन जाएगी। नहीं समझे, बोलो कौन बालक नहीं समझा, समझ गए। मतलब आप बोलोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बताओ? मेजर सेगमेंट, आप बोलोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा ऐसा कुछ ये। भले हमारा व्रत नहीं लग रहा, मगर आप लोग समझ गए, हमने समझा लिया, बहुत है। आगे किसके बराबर होगा ये बोलो? क्या अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें? ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? क्या इस वाले चित्र का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे बोलो? इसका एरिया कैसे निकालोगे? आपसे जैसे पेपर में कह दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड जिसके बीच बनने वाला कोण 150 डिग्री है, तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे अंदर वाला बन रहा है 150, तो बाहर वाला 220, 210 डिग्री बन जाएगा। अंदर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर वाला लेंगे तो अंदर वाले का निकलेगा, हमको बाहर वाले का निकालना है। आ गया? इसका एरिया क्या होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो आर की वैल्यू कितनी है? 10। तो पाई की वैल्यू पाई में ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू थीटा कितना है? 210 बाई 360 प्लस ट्रायंगल का एरिया कैसे ऐड करोगे? 1/2। एंगल मेकिंग साइड मतलब 10-10, तो हो जाएगा 100 इंटू साइन कितना एंगल है? 210। अंदर वाला एंगल नहीं भाई, बाहर वाला। किसको? हाँ अच्छा, ट्रायंगल अंदर है, ठीक। 150 सॉल्व कर लो, आप कर लोगे? कितना आ जाएगा बताओ? आप बोल दोगे काट पीट लो, कितना आ गया बताओ? काटने पीटने के बाद अपना काट या पीटी तो कर लोगे, तो वो भी हम करें। इधर का 7/12, हाँ ये आ गया 7/12। इधर 7 से 7 वो कट गया। जल्दी बताओ कितना आया? अरे सीधा सीधा लिखो यार, 700 पाई/12 माइनस उधर आ जाओ, कितना हो गया? 150। साइन 150 की वैल्यू 1/2, तो हो गया 25 हो गया। वो कितना हो गया? 25। अब इसको हल करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है, समझ रहे हैं ना? ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़े वृत्तखंड का एरिया। समझ गए? अगर आपको छोटे वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर छोटे का निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना है। अगर मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या करना है? ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना है।
आ गया? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट, और तुम डायरेक्ट ना कर पाए तो फिर समझे रही ना। कर लोगे? अगला कंसेप्ट देखो, कर लोगे ना बेटा? ठीक है, आगे देखो। बकर बकर करने लगे, बतियाने लगे, जरा देर का समय मिला हैं। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे थे। ठीक है, चलो देखो अगला कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन। भी मेंसुरेशन 2D आपको ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा पार्ट और बचा। ज्योमेट्री भी ख़त्म, मेंसुरेशन भी ख़त्म। अब आपका टेक्नोमेट्री अलजेब्रा बचेगा। देखो बताना जरा, ढक्कन कहाँ चला गया? देखो, अगर हम आपके सामने 3 सर्कल खींचें, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हम आपके सामने कुछ 3 सर्कल इस प्रकार से खींचे, ध्यान देना आपका, क्योंकि चित्र बना आएगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे देखा है पेपर में, कई बार बना आया है, क्लियर है? तो बीच में देखो ऐसी कोई आकृति दिख रही है तुमको? ये दिख रही नहीं दिख रही है? हमको तो दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही बताओ? जिसको हमने बिल्कुल करिया कर दिया है, ये आपको दिख रहा है? समझ रहे हैं ना? तो ये क्या बना है? आपसे इसी घेरी गई आकृति का क्षेत्रफल पूछता है। घेरी गई आकृति का आप कैसे निकालोगे? इस घेरी गई आकृति का क्षेत्रफल बताओ कैसे? देखो, आपको पहली बात याद रखना है, हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था, इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है, और इस सर्कल का सेंटर मान लिया ये है। हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था किन्हीं 2 सर्कल के सेंटर्स, किन्हीं 2 सर्कल के सेंटर और सर्कल का टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था किन्हीं 2 सर्कल के सेंटर और उनका टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसे? देखो, आप बोलोगे ये दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट है, यहीं देखो गधा, आप यहीं देखो, ये दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट है, ये दोनों सर्कल के सेंटर हैं, किस में होंगे? सीधी रेखा में। अब इन दोनों सर्कल में आ जाओ, ये दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट है, ये दोनों सर्कल के सेंटर हैं, किस में होंगे? एक ये टचिंग पॉइंट है, ये क्लियर है? ये नहीं है, हो गए? अब यहाँ पे आ जाओ, ये इन दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट है, ये दोनों सर्कल के सेंटर हैं। आ गया? नहीं दिखा? दिखा? तो क्या बनेगा? बनने वाला त्रिभुज क्या होगा बताओ? बोलो। देखो, रेडियस तो बात की बात है, आप पहले उस पर देखो। आप बोलोगे, आंखें खोल के देखना, इसको देखो, ये इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो, ये वाली चीज है ये, जबकि है क्या? सेक्टर है। ये वाली चीज ये है, और ये वाली चीज ये है, मतलब क्या है? और ये पूरी बनने वाली आकृति एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है?
समबाहु त्रिभुज। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में ये तीनों सेक्टर का एरिया घटा दोगे तो क्या ये घिरी आकृति का एरिया नहीं निकाल आएगा? बोलो। बस इतना जान गए तो बस फिर पर्याप्त है। समझ के बिगाड़ते इसको। अब आगे देखो, जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन बोलेगा, देखो आपसे क्वेश्चन बोलेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर हैं, तीन वृत्त एक दूसरे से कुछ इस प्रकार सटाए गए हैं कि उनकी त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर हैं, तो उन तीनों वृत्त के बीच में घेरे गए एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे क्वेश्चन बोलेगा तीन वृत्त कुछ इस प्रकार से सटाए गए हैं कि जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर या कुछ भी है, आपसे बोल देगा तो उन तीनों वृत्तों के बीच में छूटे एरिया या घिरे एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पहली बात याद रखनी है जो हमने बनाया कि क्या करना है, आपको सीधे सीधे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या घटा देना है। आप बताओ, अगर ये 3.5 है ये, तो ये कितनी होगी? ये पूरी कितनी होगी? ये 7, तो ये भी कितनी? ये भी कितनी? एंगल कितना होगा सबका? समबाहु बन रहा है। तो आप बताओ, आप बोलोगे घेरी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर बने ना, अभी हमने बनाए थे अलग अलग, आपको समझाने के लिए। कर लोगे? आप बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 A²। ए की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस एरिया ऑफ एक सेक्टर कितना होगा? πr² θ/360, और 3 है तो एंगल 180 हो जाएगा। भाई एंगल केवल चेंज होगा, समझो। एंगल छोटा, सेक्टर छोटा, एंगल बड़ा, सेक्टर बड़ा, तो मेन चेंज आता है एंगल पे। एरिया का परिवर्तन किसकी वजह से आता है? एंगल, क्योंकि एंगल भी एक तरह की दूरी है। एंगल बढ़ाओगे एरिया बढ़ जाएगा, एंगल घटाओगे एरिया घट जाएगा। क्लियर है? समझो। तो अगर हम आपसे पूछें कि एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना आएगा, तो आप बोलोगे एक सेक्टर का एरिया होता है क्या? पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। क्या 3.5 को हम 7/2 नहीं लिख सकते? आसान रहेगा, आसान रहेगा। तो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एंगल कितना हो जाएगा? नहीं भाई, 180 तीनों का होगा ना, 180/360 कितना हो गया? आप बोलोगे √3/4 49 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई 49/4 इंटू यहाँ कितना आ गया? 1/2। यही आ गया 1/2। कितना आ जाएगा बोलो? √3/4 49 माइनस, अगर हम 22/7 रख दें
तो अबे क्यों रखेंगे, बड़ा हो जाएगा, ऐसे चला लेंगे काम। क्या हो जाएगा 49 पाई बटे 8। किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हो गया। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसीलिए हम सारे के प्रूवमेंट तक करा रहे हैं कि आता कहाँ से है। अब ये ना हो कि जब हम क्वेश्चन कराएं तो इसे भैया एक बार फिर समझा दो। कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अभी मेंसुरेशन आपका थोड़ा सा बचा है ना, इसलिए वक्त लग रहा, आखिरी हमने समय दे दिया आपको, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इनको अच्छे से पढ़ा दें ताकि तुमको दिक्कत ना करे। नहीं ऐसे मान लो चित्र जितना समझाते जल्दी हो जाता, पर तुमको चित्र में निकाल के समझा दिया क्या बन रहा है। ऐसे आपको लगता कि भैया ये भी तो त्रिभुज ही बन रहा है, पर आपको पता चला त्रिभुज नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहे हैं वो छोटे छोटे। और सेक्टर मतलब क्या है, हाँ त्रिज्य खंड। तो आप बताओ, अगर जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, ये दोनों बराबर होंगी ना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ऊपर वाले भी त्रिज्या है। सिर्फ आपको आज एक बात याद रखनी है, क्या, किसी अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहें टच कर रहे हैं तो दोनों सर्कल के टचिंग पॉइंट और दोनों सर्कल के सेंटर एक सीधी रेखा में होते हैं। समझ गए, लिख लो ना, याद हो तो भुला जाओ 4 दिन में।